इस सेशन में हम बात करेंगे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बारे में। मींस ऐसी प्रेगनेंसीज़ जिसमें डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ रुक गई है या बच्चे की ग्रोथ कम है और अब हमें इस प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के तौर पे लेकर चलना होगा। इस सेशन में हम बात करेंगे कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि बच्चे की ग्रोथ जिस हिसाब से होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रही, बल्कि वो लैग बिहाइंड कर रही है या बच्चा अपनी ग्रोथ में पीछे रह गया है। सो नाउ इट इज़ द टाइम, हाई टाइम कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ये बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा। IUGR या बच्चे के जो ग्रोथ है उसमें कमी की चंद वजूहात होती हैं, जिसमें कुछ कॉजेज़ मैटरनल यानी कुछ माँ से रिलेटेड होती हैं, कुछ बच्चे के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से हो सकती है, और समटाइम्स जो प्लेसेंटा होता है यानी माँ और बच्चे के दरमियान में जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज का एक ऑर्गन है, बाज़ औक़ात उसके प्रॉब्लम की वजह से भी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। मदर्स में नॉर्मली अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मदर को डायबिटीज़ है जो कि आउटसाइड द प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के अलावा भी मदर डायबिटिक है और इंसुलिन थेरेपी पे है, सम टाइम एक्सट्रीमली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में भी बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे को इनहेरेंटली कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या कोई जीनियाती नुक्स है, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, या ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी अगर कोई ऐसी वायरल इन्फेक्शन हुई है मदर को तो उसकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क आ जाता है। समटाइम्स प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती, यही वजह है कि बच्चे की ग्रोथ लैग कर रही होती है और नॉर्मल जो है उसकी ग्रोथ का पैटर्न वो नहीं चल रहा होता। अब सवाल ये आता है कि अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही तो उसको आइडेंटिफाई करने का या उसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है। यूजुअली आप जिस गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी केयर के लिए, वो आपके पेट का मुआयना हर विज़िट पे करती हैं और फंडल हाइट देखती हैं। मीन्स ये चेक करती हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो स्ट्रेट अवे अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड पे बच्चे के पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और उन पैरामीटर्स को जो एक सेट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके साथ एनालाइज करते हैं और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ग्रोथ नॉर्मल चल रही है या नॉर्मल से कुछ लैग आ रहा है। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 या 2 हफ्ते का लैग आ रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली थिंग वी नीड टू डू इज़ कि हमें बहुत ज़्यादा वॉचफुल होना है, हमें अगले 1 या 2 स्कैन ज़रा करीब टाइम में करवा लेने हैं ताकि ग्रोथ पैटर्न जो है उसको देखा जा सके। अगर सिंपल अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रोथ की डिस्पैरिटी आ जाती है यानी आपके जो प्रेगनेंसी के डेज़ हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन बच्चे की ग्रोथ अभी कम आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई को देख रहा होता है या उसको चेक करता है कि क्या ये ब्लड सप्लाई नॉर्मल है। इस ब्लड सप्लाई के चेक करने वाले अल्ट्रासाउंड को हम डॉपलर में ब्लड फ्लो चेक करना और SD रेशो चेक करना, ये दोनों पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं इस अल्ट्रासाउंड में। इन केस अगर इन पैरामीटर्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपकी कंसल्टेंट आपके साथ ये बात डिस्कस करेंगी कि बच्चे के जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल नहीं चल रहे और बच्चे को जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो कम हो रही है या बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में आपका डॉक्टर या आपकी कंसल्टेंट आपको गाइड कर सकते हैं कि अर्ली डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। अगर बच्चे को ब्लड फ्लो के सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो इस सिचुएशन में देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर एन अर्जेंट डिलीवरी। हम नॉर्मल टर्म के ऊपर डिलीवरी करवा सकते हैं प्रोवाइडेड के हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं वो अंडर कंट्रोल हों और उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बारे में ये सेशन हेल्पफुल साबित होगा। इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँगी कि अगर बच्चे की ग्रोथ में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप अपने बच्चे की डिलीवरी एक ऐसे हॉस्पिटल में करवाएं जहाँ पे प्रॉपर न्यूनेटल फैसिलिटीज़ मौजूद हों। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।